नमस्कार, रायसीना रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राजेश आहूजा। आज के अंक में हम बात करेंगे फिर से गोवा की, जहां चुनाव हो चुका है, मतदान हो चुका है, मतगणना का इंतजार है। लेकिन इस बीच वहां क्या चल रहा है, खासतौर पर कांग्रेस, जो कि बताया जा रहा है कि इस बार संभावनाएं हैं कि वहां कांग्रेस सरकार बना सकती है। और 2017 में कांग्रेस सरकार बनाने से चूक गई थी अपने ही नेताओं की गलती से। इस बार कांग्रेस ने सबक लेते हुए 2017 के इंसिडेंट से क्या फैसला किया है, क्या सावधानियां बरत रहे हैं, इस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं गोवा से राजनीतिक विश्लेषक सलाहकार अजय ठाकुर और वरिष्ठ पत्रकार औरंगजेब नक्शबंदी। सबसे पहले हम अजय के पास चलेंगे। अजय, ऐसा सुनने में आ रहा है कि एक आम राय बनाने की कोशिश हो रही है दिगंबर कामत के लिए, ताकि जो 2017 में गलती हुई थी वैसी दोबारा ना हो। कांग्रेस में ऐसा कुछ चल रहा है? हाँ राजेश, ये बिल्कुल सही अटकलें ही नहीं, एक तरह से आप बोली कि एक ऑलमोस्ट आम सहमति की तरफ कांग्रेस पार्टी इस बार जा रही है। यहाँ पे बहुत जरूरी है कि हम लोग 2017 को एक बार फिर से याद कर लें। 2017 में क्या हुआ था कि कांग्रेस पार्टी जब चुनाव के बाद में 17 सीट के साथ आई थी, तो क्या हुआ था कि एक 3-वे कॉन्टेस्ट हो गया था पार्टी के अंदर ही, जिसमें सबसे ज्यादा लगभग 11 एमएलए के साथ लुइजिन फलेरो थे, कुछ 5 एक एमएलए के साथ दिगंबर कामत थे, और 2 एमएलए के साथ प्रताप सिंह राणे थे, जिनमें उनका बेटा भी था साथ में। हुआ यूं था कि तीनों के बीच में एक तो सहमति नहीं बन रही थी, और दूसरी बात यह हुई थी कि एक कन्वेंशन की बात हो रही थी। इससे पिछले असेंबली में दिगंबर कामत बतौर चीफ मिनिस्टर थे, और उनके हटने के बाद अगले 5 साल तक जो है वो ये हुआ था कि उन्हें लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया जाए या नहीं। उसमें काफी खींचातानी चल रही थी। इस बार था कि कांग्रेस फिर से आ रही है पावर में, तो दिगंबर कामत को बनाया जाए, लेकिन दिगंबर के साथ नंबर्स नहीं थे, और इस खींच-खाच में जो है वो भाजपा बाजी पलट के ले गई। इस बार कांग्रेस पार्टी इस मामले में काफी हद तक प्रत्यक्ष रूप में कांग्रेस पार्टी ने कुछ भी नहीं कहा है, जो कि एक बहुत ही यूं कहीं कि गोवा के जैसे जगह के लिए बड़ी ही एक नई प्रयोग थी, क्योंकि सब आदमी जानता है कि दिगंबर कामत जो है वो सबसे सीनियर मोस्ट कांग्रेसी नेता है, तो उनको चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट डिक्लेयर करने में हर्ज किया है। लेकिन हर्ज की बात नहीं थी, ये एक टैक्टिकल मूव था, क्योंकि उस पुराने जनरेशन के जो नेता लोग थे, जिसमें लुइजिन फलेरो थे, प्रताप सिंह राणे थे, रवि नायक थे, दिगंबर कामत को कहीं उन लोगों के साथ भी खड़ा कर दिया जाता था। तो कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि उस एक लीडरशिप के इशू को लाके इस तरह से जो है वो डाइल्यूट ना किया जाए। एक यंग और वाइब्रेंट नए फेसेस वाली कांग्रेस पार्टी बने, पार्टी कांग्रेस की जो है वो कैंडिडेट्स को फील्ड कर रही है, तो ये चीज को जो है उन्होंने डाइल्यूट नहीं करने देना चाहते थे फ्रॉम इमेज पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसीलिए उन्होंने दिगंबर कामत को उन्होंने थ्रू आउट द इलेक्शन उन्होंने प्रोजेक्ट नहीं किया। लेकिन जिस तरह से दिगंबर कामत सारे जो मेन कैंपेन्स, खासकर जब राहुल गांधी यहाँ पे आए थे या प्रियंका गांधी आई थी, तो या फिर कोई मेन स्ट्रीम कोई जो बड़े नेता यहाँ पे आते थे, तो उनके साथ जिस हिसाब से दिगंबर कामत कदम में कदम मिला के चल रहे थे, तो एक मैसेज जा रही थी कि कांग्रेस का अगला लीडर यही है। लेकिन फॉर्मल अनाउंसमेंट कुछ भी नहीं हुआ। अब ये है कि ये चीज पे एक आम सहमति है कि दिगंबर कामत ही होंगे, और जब एक बार कांग्रेस के पास नंबर्स आ जाएगी और जब सब कुछ बन जाएगा, तो इवन अक्रॉस कोएलिशन है या जो नए नेता लोग जो कोई कांग्रेस से जुड़े हैं, उनको भी दिगंबर के नाम के साथ कोई ज्यादा खास प्रॉब्लम नहीं है।
अच्छा, लेकिन कांग्रेस ने जो बीजेपी से एक नेता को आयात किया है, माइकल लोबो, बड़े ही महत्वाकांक्षी नेता हैं। क्या वो दिगंबर कामत के नाम पे सहमत होंगे, इंतजार करने को तैयार होंगे, या वो इसी बार अपना दावा ठोकना चाहेंगे? देखिए राजेश, बड़ी दिलचस्प बात है कि माइकल लोबो जब से कांग्रेस में ज्वाइन किए, तब से उन्होंने कुछ वो हाव भाव दिखाए हैं जो कि यूजुअली एक आप किसी चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट के साथ आप जोड़ते हैं। वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में दिन के एक वक्त वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कैंपेनिंग करते थे, और दिन के दूसरे वक्त जो है वो काफी सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में उन्होंने जाके अपना प्रेजेंस ये किया था, जिसकी वजह से और ये चीज कांग्रेस की हाईकमांड ने भी नोटिस की थी। और एज कंपेयर टू दैट, अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो दिगंबर कामत उस हिसाब से अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से उतना ज्यादा बाहर निकल के दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कैंपेन करने के लिए उस हिसाब से नहीं उतरे थे जितना माइकल ने किया था। लेकिन फिर क्या है कि माइकल लोबो परोक्ष में भी वो ये बात कहते हैं कि वो जानते हैं कि दिगंबर कामत सीनियर नेता हैं और पार्टी हाईकमांड जो भी कहेगी वो करने के लिए तैयार है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि माइकल लोबो जो है वो अगर दायित्व दिया जाए तो वो नहीं लेंगे, ऐसी बात नहीं है। और एक पार्टी में भी एक जब भी सीएमशिप की बात होती है तो हालांकि ऑप्टिक्स के हिसाब से देखा जाए तो दिगंबर कामत पे ही सहमति लगती है, लेकिन अगर आप थोड़ा सतह को जरा कुरेदेंगे तो आपको दिखाई देगा कि अभी तक इस बात पे कुछ खास चर्चा हुई नहीं है, या जिसके बारे में आप मोहर लगा दें कि भाई दिगंबर कामत ही अगले ये है। बट जिस हिसाब से सहमति है तो ये है, और माइकल फिलहाल दिगंबर के साथ है। मैं औरंगजेब के पास जाना चाहूंगा। औरंगजेब, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हमने देखा राहुल गांधी के दाएं बाएं सत्ता के दो कंटेंडर, चीफ मिनिस्टरशिप के दो कंटेंडर, उनमें से एक जाते जाते गए, एक चले ही गए, और छत्तीसगढ़ के जो हैं वो लगातार दिल्ली में आके अपना दावा ठोकते रहते हैं कि भाई आपने मुझे वायदा किया था, उस वायदे को पूरा कीजिए। क्या आपको लगता है कि गोवा में भी ऐसी स्थिति बनने वाली है? देखिए राजेश, अंग्रेजी में एक कहावत है, देयर इज मेनी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप। ठीक है, और ये कांग्रेस पार्टी पे बहुत सटीक बैठता है। आप देखिए, आपने खुद ही 3 मिसालें दे दी। आपने मध्य प्रदेश की बात की, राजस्थान की बात की, और छत्तीसगढ़ की बात की। मैं आपको और पीछे ले जाता हूं। 2012 में चुनाव लड़ा गया हरीश रावत, उत्तराखंड की बात कर रहा हूं मैं। चुनाव लड़ा गया हरीश रावत के नेतृत्व में, ठीक है, और बनाए गए विजय बहुगुणा। और इसी तरह कई मिसालें और हैं। जब तक एक तो पहली बात है, कांग्रेस को बहुमत लाना पड़ेगा। बहुमत आया तो फिर लेजिस्लेटिव पार्टी या कांग्रेस हाईकमांड क्या डिसाइड करेगी वो देखना है। और अगर बहुमत नहीं आया तो आप किस किस को अपने साथ जोड़ रहे हो, जोड़ भी पा रहे हो, या आपको 2017 वाला हाल हो जाएगा कि आप अभी तक जोड़ ही रहे हो और बीजेपी ने ऑलरेडी सरकार बनाई होगी। तो ये सब फैक्टर्स अभी बहुत बाकी है राजेश, की ये देखना पड़ेगा कि कहां तक संख्या है कांग्रेस की। अगर मेजॉरिटी आई तो थोड़ा चुनने में आसानी होगी, और जैसे अजय कह रहे हैं कि बाय एंड लार्ज एक सहमति हुई है दिगंबर पे, तो हो सकता है कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो। लेकिन अगर नंबर्स फेवर में नहीं है तब तो फिर मुश्किल कह सकते कि क्या अलायंस, क्या वो रखेंगे, उनकी डिमांड क्या होगी, वो किसके नेतृत्व में करना चाहेंगे। तो ये सारे फैक्टर्स बाद में प्ले करेंगे। जी राजेश, मैं अजय के पास जाना चाहूंगा। अजय, अगर मान लीजिए कांग्रेस जो है 1-2 सीटों से चूक जाती है, और कौन ऐसी स्थिति में होगा, कौन जिसमें चुंबकीय शक्ति ज्यादा है, चुंबकीय शक्ति जिसको हम दूसरे
धन बल और दूसरे बल की हम बात में उस मायने में लेते हैं, किसमें वो चुंबकीय शक्ति ज्यादा है जो दूसरे दलों और छोटे मोटे दलों या इंडिपेंडेंट्स को अपनी तरफ खींच के ला पाएगा, माइकल लोबो या दिगंबर कामत? ये क्षमता किसमें है? इस बात को मैं आपको पहले ही इसकी एक छोटी सी मैंने आपको उदाहरण दे दी थी माइकल लोबो के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपको दो बड़ी दिलचस्प बात गोवा के बारे में कहना चाहूंगा। पहला ये कि आप गोवा की राजनीति की जब भी बात सुनेंगे तो आप हमेशा एक पार्टी का नाम सुनेंगे, महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी, एमजीपी। एमजीपी के जो नेता हैं वो एमजीपी वैसे हिंदुत्ववादी पार्टी नहीं थी, पर अब बन गई है, ट्रेडिशनली नहीं हुआ करती थी। और एमजीपी क्या करती है कि जब भी अगर कांग्रेस की सरकार है तो एमजीपी इंसिस्ट करती है कि प्रताप सिंह राणे अगर मुख्यमंत्री बने तो मैं आपको सपोर्ट करूंगा, अगर प्रताप सिंह राणे ना बने तो मैं आपको सपोर्ट नहीं करूंगा। इस बार एक बड़ा दिलचस्प बात है कि एमजीपी हालांकि भाजपा के अगेंस्ट में इलेक्शन लड़ रही है और बहुत सारी सीटों पे भाजपा को अच्छी खासी चुनौती भी देगी, लेकिन जब मुख्यमंत्री की बात होगी तो अगर विश्वजीत राणे, जो कि फिलहाल फ्रंट रनर चल रहे हैं भाजपा की तरफ से अगर होगी, तो महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी उनको भी सपोर्ट कर सकती है। लेकिन उसके लिए भाजपा को जो है वो सारे नंबर्स की जरूरत पड़ेगी, वो एक दूसरा बात है। तो यहां पे क्या होता है कि आपका जो कोएलिशन पार्टनर है वो भी डिसाइड करता है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, और जो अंग्रेजी में कहते हैं कि विनर टेक्स इट ऑल, तो वो वाली बात है। अब जब विनर टेक्स इट ऑल की बात करें तो दिगंबर कामत और माइकल लोबो काफी मजबूत है। ध्यान रहे कि इस इलेक्शन में माइकल लोबो ही एकमात्र कैंडिडेट माने थे जिन्होंने 4 सीट्स पे अपना दावा ठोक के बकायदा वो कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन किए थे, और वो 4 सीट्स उन्होंने असल में 5 सीट डिमांड की थी, लेकिन 4 सीट में उनका ही कैंडिडेट खड़ा हुआ था। तो ये एक माइकल लोबो पहले दिन से ही जो है वो हिसाब से वो जो है वो रूल्स ऑफ टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट बोलिए, रूल्स ऑफ द गेम बोलिए, वो जो है अपना जो है वो सेट करके आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से अभी फिलहाल चीजें जा रही है, मुझे नहीं लगता है शायद 2024 के पार्लियामेंट्री इलेक्शंस तक दिगंबर कामत को कोई भी खतरे का सामना करना पड़ सके। हाँ, 2024 के बाद अगर जब 2027 की चुनाव होगी तो उस वक्त शायद कांग्रेस को एक दूसरे मुख्यमंत्री के साथ जाना पड़ेगा, ये बात बिल्कुल तय है। माइकल लोबो ज्यादा उस हिसाब से स्ट्रांग है। जी, मैं औरंगजेब के पास जाना चाहूंगा। कांग्रेस नेतृत्व को दिल्ली में क्या सावधानी बरतने की जरूरत है इस बार गोवा को लेकर? देखिए, सबसे पहली बात है कि अगर आपके पास नंबर्स नहीं है तो आपको फास्ट मूव करना पड़ेगा। ये जो है ना फर्स्ट मूवर एडवांटेज, वो आपको लेना पड़ेगा कि आपको इमिडिएटली बात करके गवर्नर के पास पहुंचना पड़ेगा, नंबर 1। और ये क्लियर डायरेक्शंस होनी चाहिए स्टेट लीडरशिप को। अगर लास्ट टाइम वाला हिसाब किताब देखिए, पॉलिटिक्स में 1 घंटा बहुत लंबा सफर होता है, तो एक लंबा समय भी होता है, तो उसका वो देखना पड़ेगा उनको कि कितना नंबर्स कहाँ पे हैं और कितने फास्ट वो मूव करेंगे। एक चीज है। दूसरी चीज जो अजय ने कहा कि एक और फैक्टर जो होता है चीफ मिनिस्टर के बनने में, कि आपको कितने आपके सपोर्टर्स हैं, आप जो चुन के आए एमएलए, वो भी आप एक बहुत बड़ी बात है। अगर आपको 2013 की याद दिला दूं मैं, 2013 में कर्नाटका में जब मल्लिकार्जुन खड़गे और सिद्धरामैया में वोट हुआ, फाइनली जब लेजिस्लेटिव पार्टी में वोट हुआ, तो वहां लोग अधिकतर लोग सिद्धरामैया को चुन के आए। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि आपके कितने सपोर्टर्स एमएलए बन के आए।
और वो तय करने में आपको बनाने में बहुत उनकी अहम भूमिका होती है। तो कांग्रेस नेतृत्व के पास ज्यादा इसमें करने के लिए कुछ नहीं है। अगर उन्होंने कोई, उनके दिमाग में कोई नेता है जिसको वो इस मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, तो वो आके, कोई ऑब्जर्वर आके वो कन्वे कर देगा। लेकिन अगर नहीं है और जिसकी संख्या ज्यादा है सीएलपी में, तब तो फिर बाजी उसके हाथ। जी जी राजेश, बहुत दिलचस्प चर्चा रही आप दोनों के साथ कांग्रेस के इस पूरी रणनीति को लेकर, जो भी रणनीति कांग्रेस में बनाई जा रही है। और हम देख रहे हैं बीजेपी भी उतनी ही तैयारी से डटी हुई होगी कि किस तरीके से कांग्रेस को वहां पे सरकार बनाने नहीं दीजिए। काफी प्रेस्टिजियस मुद्दा है और कांग्रेस के लिए तो और भी ज्यादा, क्योंकि कांग्रेस जो है जिस तरीके से हम सुन रहे हैं, पंजाब उनके हाथ से जा रहा है, लगभग जा रहा है। नतीजे तो 10 मार्च को ही आएंगे, तो गोवा एक उनके लिए एक ब्राइट स्पॉट है। तो बहुत ही दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। और जो स्टिंग ऑपरेशन है उसने हमें दिखा दिया है कि काफी मसालेदार और दिलचस्प मुकाबला हमें देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए।